हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मेरा रिकमेंडेड टोकन का 50 मिलियन बर्न 3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो 50 मिलियन बर्न तो हो गया। अब ये जो वीडियो था अम्ब्रेला टोकन, इसका अगर टाइटल अगर देखोगे, अम्ब्रेला यूएमबी टोकन बर्न बाय और नॉट। ठीक है, तो यहां पे मैंने सजेशन दिया था कि अम्ब्रेला टोकन को बाय करना है आप लोगों ने। ठीक है, और इसके अलावा मैंने एक और प्लान भी बताया था आपको, वो ये वाला वीडियो है। ठीक है, इस वाले वीडियो में मैंने आपको प्लान बताया था कि ब्राइस बर्निंग है, उसमें प्रॉफिट बुक करना है सबसे पहले। उसके बाद अम्ब्रेला टोकन में बर्निंग है, फिर उसके अम्ब्रेला टोकन के अंदर में हमने प्रॉफिट बुक करना है। और फिर उसके बाद जो अपना जो पैसा है पोल्का ब्रिज और गेमर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू आवर प्लान ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है, बट एग्जैक्ट टाइम फिक्स नहीं होता किसी भी चीज का। थोड़ी देर हमें होल्ड करना ही पड़ता है और उसका जो रिजल्ट आता है वो ऐसे ही आता है जैसे आप देख रहे हो यूएमबी अम्ब्रेला का चार्ट। मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में डाउन है, केवल इसका चार्ट अप है। उसका रीजन क्या है? हम लोग जो रिसर्च करते हैं उसका रिसर्च एक्चुअली डीपली करते हैं, टीम को भी देखते हैं, प्लानिंग भी, पार्टनर भी देखते हैं, और टोकन की सप्लाई, टोकनोमिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने के बाद हम ये फैसला करते हैं कि भाई आज कम्युनिटी को ये चीज बतानी है। तो कई बार वो क्या होता है, जब रिसर्च की जाती है अच्छे तरीके से तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट ओके आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि रिजल्ट ओके नहीं आता, वो एक अलग चीज है। वो कई बार सिनेरियो ऊपर नीचे हो जाता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, एनीवे तो उसके बाद अगर कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोगों ने पूछा भी भाई क्या करें, प्रॉफिट बुक करें कि नहीं करें। देखो, हमारा टारगेट था 3 सेंट को क्रॉस करना। ठीक है, तो दोस्तों 3 सेंट को, ये मैंने कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ खींची है यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा जो प्लान था 3 सेंट क्रॉस करने का था कि अगर बेचना है तो 3 सेंट के ऊपर बेचना है। 4 सेंट तो नहीं हुआ, बट हाँ 3 सेंट हो चुका है ऑलरेडी। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर काफी लोगों को ये वॉइस मेल करके मैंने मैसेज भी दिया था कि भाई इसमें 50% जो है टोकन को बेच दो। जब 3 सेंट से क्रॉस हुआ था तो मैंने 50% बेचने के लिए बोल दिया था। ठीक है, प्रॉफिट बुक करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद भी काफी लोगों ने पूछा, फिर मैंने उनको बोला कि भाई जिसने 50% बेच दिया वो 25% और बेच दो। ठीक है, उन कुछ लोगों ने बेच दिया, और जिन्होंने नहीं बेचा अभी तक, 50% भी नहीं बेचा और 25% भी नहीं बेचा, तो वो 50% बुक कर लो, वो लोग अब बेच दो। ठीक है, अब जो बाकी बचा हुआ पैसा थोड़े देर और रखो, अगर उसके बाद भी डाउन जाता है तो इसको आप लोग कैश आउट कर सकते हो, या 25% अगर रह भी जाएगा तो 75% अगर आउट कर लिया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। 62% 24 आवर्स में जा चुका है। अब ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से दोस्तों ये ऊपर चलते चलते एकदम यहां से इसने बैक मारा, यहाँ छोटा छोटा और यहाँ पे एक बड़ा जो बैक मारा, मतलब बड़ी सेलिंग हुई है। और उसके बाद इसने यहाँ पे ऊपर आने के लिए कोशिश तो करी है दोस्तों, लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ पे टिक जाएगा। ठीक है, यहां तक आपने 75% बेच दिया होगा ऑलरेडी, और यहाँ पे 50% बेच दिया होगा, यहाँ पे 25% और बेचा होगा किसी ने। लेकिन अब मैं आपको साफ साफ बोल दूं, अगर आप सोच रहे हो कि बार बार ये ऊपर जाएगा, तो बहुत सारे टोकन अभी फिलहाल डाउन है, तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, और ये ही केवल ग्रीन है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता और ज्यादा रहो, क्योंकि 25% भी टोकन है, तो अगर बढ़ता भी 38 सेंट भी जाता है तो भी आपका एक प्रॉफिट है। लेकिन अगर इसमें छोड़ भी दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां से ये नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहां से नीचे आएगा उसके बाद अगर ये सपोर्ट एरिया पे यहां पे आता है, मतलब 31 सेंट के आसपास आता है, 31 सेंट के आसपास आता है, तो आप इसको एक छोटा सा पार्ट ले लेना, मतलब 20% एंट्री कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि 31 सेंट से नीचे आने का नहीं है, ये 31 या 3 सेंट से नीचे आने का नहीं है। और ज्यादा ही कोई सिनेरियो अगर आ गया तो 28 सेंट पे आ सकता है। फॉर रीसेंट डेज के लिए बात कर रहा हूं, कोई कोई लंबी बात नहीं कर रहा कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ये 28 या 30 सेंट आ सकता है, या 31 सेंट के बाद एकदम ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया कि एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी, आपको बता दिया। ठीक है, और इसके अलावा
अगर आप सोच रहे हो कि अब तो बर्निंग हो चुकी है कि बहुत ही ज्यादा पंप हो जाएगा, तो वो आप गलती कर रहे हो। इसके अंदर बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी है, अब थोड़ी देर रिलैक्स लेना है, बिकॉज मार्केट बुलिश सारे टोकन्स की नहीं है। जो हमारे रिकमेंडेड टोकन थे उसके अंदर केवल और केवल यूएमबी टोकन की जो है अप ट्रेंड है इस वक्त। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसके अंदर प्रॉफिट बुक करना है। 75% तो आपने कर लिया होगा, लेकिन अब जो है अब क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है 2-3 दिन। अब मार्केट एकदम नीचे आई है, मार्केट का जो हाल है वो कुछ खराब है। अगर देखा जाए तो मार्केट इतनी अच्छी नहीं है। अब क्या करना है, एक आध दिन अपने रिलैक्स लेना है। अब यूएसडीटी में अगर आपने यूएमबी कन्वर्ट कर लिया है तो बेटर आइडिया है कि आप स्टे करो यूएसडीटी में। और अब हमारा जो वीडियो के हिसाब से था, ये वाला जो वीडियो था अपना पोर्टफोलियो बढ़ाए वाला 4 बिग इवेंट है, इसमें जो मैंने अपना प्लान बताया था। अब क्या करना है हमने, अब ध्यान से सुन लेना। इसमें मैंने बताया था कि अब जो अम्ब्रेला से प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को या तो थोड़ा सा अम्ब्रेला और ले लेना, ठीक है, बिकॉज अम्ब्रेला एक लॉन्ग टर्म टोकन है। जब भी अम्ब्रेला डाउन आता है, ठीक है, अब 3 चांस मिल सकते हैं आपको। अम्ब्रेला जब डाउन आता है तो उसमें आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब 75% को आप 25-25-25 3 भागों में बांट सकते हो, ठीक है। एक तो अम्ब्रेला में जब अम्ब्रेला डाउन आएगा उसमें एंट्री लेनी है। दूसरा करना है, क्या करना है, पोल्का ब्रिज जो पीबीआर टोकन है उसके अंदर एंट्री लेनी है, बिकॉज वो भी डाउन है अभी। हो सकता है और भी थोड़ा सा वो डाउन हो, पर ज्यादा डाउन नहीं आएगा, बिकॉज नेक्स्ट मंथ इसी मंथ मार्च में इसका जो मेन नेट है, ठीक है। और गेमर्स के अंदर जो सैम इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू इनका रोड मैप है उसके हिसाब से आ रहा है, तो गेमर्स में भी थोड़ा सा एंट्री लेनी है, बस थोड़ा सा डाउन होना चाहिए फिर आप एंट्री लेना। तो जैसे ही एक अच्छी एंट्री बनेगी पीबीआर और गेमर्स के अंदर मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये छोटा सा वीडियो आई होप आपको पसंद आ गया होगा। तो कब बेचना है और कैसे बेचना है ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आई थिंक आप समझदार हो ही हो, आपने जो अपने हिसाब से करना है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इसको जो करना है वो कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।